तो हेलो बेटा, स्पीड रन सीरीज में आज हम एक छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं और वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है। सर हमें इन दोनों तीनों में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो बेटा इसको समझाने से पहले आपको मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज ऐड कर देता हूँ, कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है पहले हमें वो जानना जरूरी है। कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फिर कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो कंप्लीट डोमिनेंस होती है उसमें बेटा जो एक एलील होता है, ठीक है, एलील क्या होते हैं, जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म होती है ना। अब अपने को पता है कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें जीन कहां प्रेजेंट होते हैं, एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकाई बोलते हैं या फिर लोकस बोलते हैं। सिंगल के केस में लोकस बोलते हैं। अब ये ए है और दूसरी जगह पे क्या हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोनों केस में, ठीक है। अब यहां पे जो एक ए है कैपिटल ए, वो दूसरे जो एलील को वो मास्क कर रहा है, मास्किंग कर रहा है, मास्किंग, कंप्लीट मास्किंग। मास्किंग का मतलब यहां पे क्या होता है, काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स, ठीक है, ऑफ रिसेसिव एलील्स, रिसेसिव एलील बाय व्हाट, बाय दिस डोमिनेंट एलील, ठीक है। तो F1 जनरेशन में यानी कि प्रोजेनी में, इन प्रोजेनी जो है एक ही पेरेंट का ट्रेट आएगा, सिंगल पेरेंट ट्रेट आएगा, सिंगल पेरेंट ट्रेट आएगा। वो भी कौन से का आएगा, डोमिनेंट का आएगा। किसका आएगा बेटा, डोमिनेंट वाले का आएगा। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, मैंने इतना लिख दिया, डोमिनेंट का ट्रेट आएगा बेटा। आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंप्लीट डोमिनेंस ये मेंडल के लॉ को फॉलो करती है, यानी कि मेंडल ने बताया था ये, एज पर मेंडल, एज पर मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब ये हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये वाला बेटा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब वापस मतलब जाते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहती है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कहती है कि कैपिटल ए और जो रिसेसिव फिनोटाइप है यानी कि रिसेसिव एलील्स, उनका अगर दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो F1 में ब्लेंडिंग आएगी। F1 में क्या आएगी, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आएगा। अब इंटरमीडिएट फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप का मतलब होता है कि ना तो ये कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है ना ये एक्सप्रेस कर पा रहा है, दोनों कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए हो गया और एक हो गया रिसेसिव हो गया, सो कॉल्ड रिसेसिव। क्या रिसेसिव माना नहीं जाएगा ना यहाँ पे, क्यों रिसेसिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसको हम ए ऐसे कर दिया, ए नोट कर दिया, तो क्रॉस हुआ, क्रॉस में जो है F1 आई, F1 में यहां पे A और A नॉट दोनों एक्सप्रेस करेंगे बेटा, दोनों क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो इस केस में क्या है, बोथ पेरेंटल एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोथ पेरेंटल जो ट्रेट है ना यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, दोनों पेरेंट का फिनोटाइप आ रहा है। यहां पे F1 जो है किसी को रिजेंबल नहीं कर रहे, यहां पे F1 दोनों को रिजेंबल करती है। तो वो वाला पॉइंट भी हम लिख लेते हैं, F1 डज नॉट रिजेंबल नन ऑफ द पेरेंट्स, आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। आइदर ऑफ द पेरेंट्स में किसी के साथ ये रिजेंबल नहीं करती। इस केस में क्या है, F1 रिजेंबल बोथ पेरेंट, रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, ठीक है। ये आप अपना एग्जांपल आ गया, ठीक। अब इस एग्जांपल नहीं आया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इस केस में क्या होता है, जो F2 है, F2 क्या होती है, F1 का जो रिजल्ट होती है ना, F1 का जो रिजल्ट है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो जीनोटाइप रेशियो है वो 1:2:1 आता है। तो ये मेंडल ने भी सही बोला है, ठीक है। और जो फिनोटाइप रेशियो आता है, फिनोटाइप रेशियो आता है वो कितना आता है, 1:2:1। अब मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब क्या है, ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में। कैसे है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे हम। इसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, इन F2 यहां पे जो जीनोटाइप है बेटा इसमें कोई इश्यू नहीं है। क्यों इश्यू नहीं है, 1:2:1 आ रहा है, यानी कि यहां पे मेंडल को फॉलो कर रहा है जीनोटाइपिक रेशियो। बट जो फिनोटाइप रेशियो है
यहां पे भी चेंज हो रहा है 1:2:1। तो ये वाला क्या है, यहां पे मेंडल के लॉ को क्या कर रहा है, यहां पे डिफाई कर रहा है, एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, अब ये रेशियो आते कैसे हैं F1 और F2 के, वो भी हम देख लेते हैं बना के। सबसे पहले इस साइड हम बनाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इधर बनाएंगे हम, इस साइड बनाते हैं कोडोमिनेंस। क्या बनाते हैं हम, कोडोमिनेंस बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, कोडोमिनेंस बनाते हैं। तो अब देखते हैं हम इसका पुनेट स्क्वायर वाला काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने लेके चल लिया ये और F1 जनरेशन आ गई ये, ठीक है, पिंक फ्लावर आ गई। फॉर एग्जांपल एंटीराइनम का लेके चलते हैं। कौन सा एग्जांपल है, एंटीराइनम का एग्जांपल है। और यहाँ पे हमने कोई एक ब्लैक डॉग ले लिया और एक व्हाइट डॉग ले लिया। ठीक है, इसका जो F1 जनरेशन है वो कौन सी आ गई, यहाँ पे चितकबरा आ गया, चितकबरा। ठीक है, चितकबरा मतलब जो है स्पॉटेड पपीज है ना, स्पॉटेड पपीज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, F1 हो जाएगा। इस केस में F1 है पिंक। तो अगर आप देखते हो इस केस में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, पिंक फ्लावर आ रहे हैं। ठीक है, पिंक फ्लावर आ रहे हैं, किसका क्रॉस करने पे, हमने पढ़ा था एंटीराइनम यानी कि स्नैपड्रैगन, और जो है दूसरा मिराबिलिस जलापा यानी कि 4 o'clock प्लांट। ये पेरेंटल लिया, F1 जनरेशन आई, F1 सारी पिंक आई। तो F1 किसी को रिजेंबल नहीं कर रही, ना रेड वाले कर रही है ना व्हाइट वाले कर रही है। इस केस में क्या है, ये वाला है ब्लैक, कोई ब्लैक डॉग है, कोई ब्लैक एनिमल है। ठीक है, और ये वाला क्या है, व्हाइट एनिमल है। और ये क्या आ जाएगा, स्पॉटेड एनिमल आ जाएगा, यानी कि इसके पास क्या ऐसे करके स्पॉट आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट आ जाएंगे। ठीक, तो ये वाला, इसके बाद ये F1 हो गया, इस केस में भी F1 हो गया। यहाँ पे ये दोनों स्पॉट आ रहे हैं, तो ब्लैक के स्पॉट भी आ रहे हैं, व्हाइट के स्पॉट भी आ रहे हैं। हमारा स्पीड रन सीरीज का मतलब ये है कि हम स्पीड से चल रहे हैं। F2 और F2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने देख लिया कि F1 का सेल्फ क्रॉस है। F1 के सेल्फ क्रॉस में क्या आ रहा है, अब आपको मेरे देखना है, इसमें देखना है। आप क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूं। ठीक, इस केस मैंने सेल्फ क्रॉस किया, सेल्फ क्रॉस करने पे क्या हुआ जी, ये सेल्फ क्रॉस में इस साइड लिख लिया एक पेरेंट का, और दूसरी साइड का इधर लिख लिया। तो ये क्या होना चाहिए, रेड, और ये क्या होना चाहिए, पिंक हो गया। ठीक है, और ये भी क्या होना चाहिए बेटा, पिंक हो गया। और ये स्मॉलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो रेशियो अगर आप देखोगे, एक रेड आ रहा है, 1/4 रेड आ रहा है, 2/4 पिंक आ रहा है, और 1/4 क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। इसके बाद है कैपिटल आर, कितना आ रहा है, कैपिटल कितना आ रहा है, यहाँ पे एक 1/4 आ रहा है, और 2/4 क्या आ रहे हैं, हेटेरोजाइगस आ रहे हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव कितने आ रहे हैं, 1/4 आ रहे हैं। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, यहाँ पे 1:2:1 है। इसका मतलब क्या हो गया, PR इज इक्वल टू GR, यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो। इस केस में आ गया। ठीक है, ये वाले स्पॉटेड हो गए, तो एक जो है ये क्या आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा बेटा। वही सेम चीज है, वही पुनेट स्क्वायर हमने बना दिया, पुनेट स्क्वायर। ठीक, और हेटेरोजाइगस हो गया, और ये वाला हो गया। अब ये वाला जो है, जो पपीज होंगे वो क्या होंगे, व्हाइट होंगे। ये क्या होंगे, स्पॉटेड होंगे। स्पॉटेड कितने हैं, अपने को बता सकते हो, 2/4 है। और ये वाले क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस के केस में क्या हो रहा है, देखो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम इसके जैसे है, सेम जो है 1:1 इस केस में है, फिनोटाइपिक रेशियो सेम इसमें है, जीनोटाइपिक रेशियो में भी सेम है। ठीक है, अब एनसीईआरटी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल क्या देती है, फटाफट वो बता देता हूं आपको। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल और जो है हमारा कोडोमिनेंस के एग्जांपल फटाफट हम कवर कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल बेटा एनसीईआरटी मेंशन कर रही है स्नैपड्रैगन। ठीक है, स्नैपड्रैगन फ्लावर। ठीक है, और इसके बाद आती है 4 o'clock प्लांट। इसका नाम क्या है, एंटीराइनम। एंटीराइनम, स्पेलिंग की गलती हो सकती है, आप देख लेना प्लीज। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, मिराबिलस जलापा। ठीक, ये दोनों क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। अब मैं आपको एड ऑन कर देता हूं, एक और एड ऑन करता हूं, सीड साइज ऑफ P, वो भी किसका एग्जांपल है, इंटरमीडिएट का एग्जांपल है, डोमिनेंस का एग्जांपल है, इनकम्प्लीट इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। इसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, ये आपको बता रहा हूं मैं, सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद है कोडोमिनेंस आ गया। कोडोमिनेंस में एनसीईआरटी बोलती है कि IA इज इक्वल टू IB, यानी कि दोनों जीन क्या है, कोडोमिनेंट। क्या है, कोडोमिनेंट है बेटा। ठीक है, ये एनसीईआरटी बोलती है। एनसीईआरटी कोडोमिनेंस का कोई और एग्जांपल नहीं देती है, कोडोमिनेंस का और अदर एग्जांपल नहीं देती है। आपको करना भी नहीं है, बताने को तो मैं बता दूं, बट उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। बट मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट ऑर्गेनिज्म, कोई व्हाइट एनिमल है, तो
तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया था समझाने के लिए, बट वो एक एक्चुअल एग्जांपल नहीं है, उसको गड़बड़ मत कर देना यहाँ पे। तो होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और दोनों इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस जो है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों ही किसके एग्जांपल है बेटा? दोनों ही नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस की बेटा क्या है ये? एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपको देखना है बस। हो गया हमारा छोटा सा कंप्लीट था, छोटा सा टॉपिक था, 5 मिनट में कवर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले में। बाय बाय।